फिर हाजिर है हम दोनों आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वेब रेडियो हेलो वोटर्स। और जैसा कि हम हर वीक इंतजार करते हैं कि आने वाले एपिसोड में कौन होगा हमारा खास मेहमान, तो आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं CEO दिल्ली श्री डॉक्टर रणवीर सिंह। आपका रेडियो हेलो वोटर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नॉन इलेक्शन पीरियड में आप वोटर्स से जुड़े रहने के लिए क्या प्रयास करते हैं? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करते हैं जी। और उनका मैंडेट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का गठन होता है। और दो मेन काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। एक तो वोटर लिस्ट तैयार करना और समय समय पर वोटर लिस्ट का अपडेशन करना जी। और दूसरा इलेक्शन को कंडक्ट करना। तो कौन कौन से ऐसे इलेक्शन हैं उन सब की भी स्पेसिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो अब हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं, सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, तो हम भी मुख्यतः यही दो काम करते हैं। एक तो मतदाता सूचियों का प्रबंधन और दूसरा इलेक्शन करवाना। तो जब इलेक्शन नहीं होता है उस वक्त हमारा जो मेन काम है वो मतदाता सूची को लेकर होता है। अच्छा। ये हमारी जो वोटर लिस्ट है वो हमेशा अपडेटेड रहे और जो नए वोटर जो 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो जाती है उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ते रहें। और ऐसे वोटर्स जो या तो जिनका देहांत हो गया या वो अपनी जगह से कहीं और चले गए, उनके नाम मतदाता सूची से डिलीट करने का काम, ये हमारा मेन काम रहता है। तो इसके सिलसिले में एक दो चीजें होती हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस अपडेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी चाहे कोई वोटर अपना एप्लीकेशन दे सकता है अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए। ये काम सारा साल चलता है। इसको हम फेज ऑफ कंटिन्यूअस अपडेशन कहते हैं। ये काम हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, हमारे वोटर सेंटर्स, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनके माध्यम से सारा साल चलता रहता है। दूसरा जो फेज होता है उसको कहते हैं हम रिवीजन, यानी कि जनरली हर साल स्पेशल समरी रिवीजन होता है जो कि साल के आखिरी क्वार्टर में तकरीबन सितंबर से दिसंबर के बीच में ये समरी रिवीजन का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि आप मतलब जो क्वालिफाइंग डेट है वो नई क्वालिफाइंग डेट निर्धारित करी जाती है ताकि जो 18 साल की उम्र है वो नई क्वालिफाइंग डेट के रेफरेंस से फिर तय हो सके। तो ये दो मेन काम होते हैं हमारे जो कि नॉन इलेक्शन पीरियड में चलते हैं जी। अच्छा सर, ये बताइए कि स्पेशल समरी रिवीजन में रजिस्ट्रेशन से लेकर वोटिंग तक युवाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को बताना चाहता हूँ और खास तौर से युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हमारा अब स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 1 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 1 नवंबर को हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे। ड्राफ्ट रोल पब्लिश हम करेंगे तो सारी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो हम देंगे ही। उसके अलावा हम जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उस पर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल डिस्प्ले करेंगे। तो वो वहाँ 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक अवेलेबल रहेगा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, और ये हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति अपना नाम उसमें चेक कर सकता है। अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर के नाम डलवा सकता है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हम क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रिसीव करेंगे, यानी कि किसी को अपना नाम डलवाना है तो वो फॉर्म 6 में अप्लाई कर दे। अगर परिवार में किसी का देहांत हो गया है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, उनका नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा कर दें। अगर किसी के नाम में कोई त्रुटि है एड्रेस में या नाम में या एज में या किसी चीज में या फोटो चेंज करवाना है तो उसके लिए फॉर्म 8 भर दें। और अगर किसी ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उस केस में उनको फॉर्म 8A भरना होता है, तो वो भर सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, विदेश में रहता है, लेकिन वो हिंदुस्तानी नागरिक है, भारतीय पासपोर्ट उसके पास है, लेकिन फिलहाल बाहर दूसरे देश में रहता है,
वो भी हमारा वोटर बन सकता है। उसके लिए उनको फॉर्म 6A भरना होता है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, यानी कि वो लोग जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेज में हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, वो लोग जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, या वो लोग जो कि बाहर विदेश में भारत सरकार की ड्यूटी पर हैं, जैसे कि हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, तो इन सब लोगों को भी इस दौरान अपना नाम देख लेना, चेक कर लेना चाहिए। नाम नहीं है तो जुड़वा लेना चाहिए। आज तक जुड़वाया नहीं है तो उसके लिए उनको अपना नाम जुड़वा लेना चाहिए एज ए सर्विस वोटर। ये सर्विस वोटर्स की कैटेगरी होती है 3 जो मैंने अभी बताई। तो ये तमाम कैटेगरीज के वोटर्स अपना जो ऑलरेडी हैं, जिनके पास ऑलरेडी वोटर आईडी है, यानी कि उनका नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में है, उनके मुताबिक पहले उन्होंने रजिस्टर कराया है, तो वो अपना नाम चेक करें और अगर नाम नहीं है तो नाम डलवाने के लिए फॉर्म 6 भरें। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 20 दिसंबर तक हम सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का निपटारा कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे, और फिर 5 जनवरी को हम अपना फाइनल रोल पब्लिश करेंगे। इसमें मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने तरीके बताए हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपना फॉर्म भर के पोलिंग स्टेशन पे भी जमा करा सकते हो। वहाँ डेजिग्नेटेड ऑफिसर हमारा होता है, तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप वहाँ भी जमा करा सकते हो। या फिर हम स्पेशल कैंप्स लगाने वाले हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे हम 4 स्पेशल कैंप लगाएंगे। एक 6 नवंबर को होगा शनिवार को, 7 नवंबर रविवार को, और 27 नवंबर शनिवार को, और 28 नवंबर रविवार को। आपका जो नजदीकी पोलिंग स्टेशन है आप वहां जाके भी फॉर्म जमा करा सकते हो। तो हमने तमाम प्रबंध किए और इसके लिए पूरा हमने प्लान किया है, एक जागरूकता अभियान भी, स्वीप प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। तो सभी को इसकी जानकारी हम देंगे विभिन्न माध्यमों से। उसके लिए हमने बड़ा प्लान तैयार किया है जागरूकता फैलाने के लिए, स्पेशल समरी रिवीजन के वास्ते। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी भारत का नागरिक है और जो दिल्ली में रहता है, उसको दिल्ली के मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाना चाहिए अगर वो 18 साल से ऊपर है। और अब ये 18 साल का क्या मतलब है? 18 साल का मतलब ये है कि 1 नवंबर के बाद जब हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा, तो उस 1 नवंबर के बाद कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2022 को या उससे पहले 18 साल का हो जाएगा या हो चुका होगा, वो एलिजिबल हो जाएगा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो 1 जनवरी 2022 जो है हमारी क्वालिफाइंग डेट होगी, और उसको आप कट ऑफ डेट भी कह सकते हो। 1 जनवरी 2022 के बाद जो 18 साल के होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा सर, अभी SSR 2022 के अंतर्गत जगह जगह कैंप्स भी लगे होंगे। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार तैयारियां कैसे अलग हैं? हाँ, कैंप जैसा मैंने बताया कि दिल्ली एक तो पहले कम जगह पे कैंप लगाते थे हम लोग, अब हम हर पोलिंग स्टेशन पे कैंप लगाएंगे ताकि एक ही जगह ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। तो क्योंकि अब ज्यादा जगह कैंप लगेंगे तो इसलिए कम लोग ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा। दूसरी चीज ये कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का, क्यू मैनेजमेंट का ये सब ध्यान रखेंगे और सब लोगों को अपना मास्क लगा के वहाँ आना है, और सैनिटाइजर वगैरह का भी हम प्रबंध रखेंगे और हमारे वहाँ पे इंतजाम होगा ताकि ये जो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको एनफोर्स किया जाए। तो कोविड सेफ्टी का खास तौर से इसमें ख्याल रखा जाएगा। अच्छा सर, यातायात पुलिस की लोक अदालत के दौरान जो कैंप्स लगाए गए थे उसके बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। जी, एक्चुअली ये हमारा प्रयास रहता है, जैसे आपने शुरू में पूछा था कि जब इलेक्शन नहीं होता है, यानी कि नॉन इलेक्शन पीरियड में हम कैसे मतदाताओं से जुड़े रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी बड़ी गैदरिंग होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम वहाँ पर मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए अपना कोई न कोई प्रबंध करें। अच्छा। तो जैसे अभी 10 अक्टूबर को दिल्ली के 7 कोर्ट्स के अंदर, जिसमें 30 हजारी कोर्ट था, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और रोहिणी कोर्ट था, साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस, 7 जो बड़े कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक चालान का, लोक अदालत का कार्यक्रम हुआ था। उसमें हर जगह हमने अपने सीओ दिल्ली की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने एक काउंटर वहाँ लगाया था और लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी थी और ये बताया था, एक अच्छा साइन बोर्डिंग भी लगाई थी हमने जिसमें सारी जानकारी
दी हुई थी और हमने QR कोड भी उसमें लगाया था ताकि वो QR कोड स्कैन करके वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड आसानी से कर सकें। और वोटर हेल्पलाइन ऐप पे आप किस तरीके से विभिन्न मतदाता सेवाएं हासिल कर सकते हो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया था। तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने उस कार्यक्रम को अंजाम दिया था, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है जी। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब से संबंधित जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में लिसनर्स को कुछ बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किस तरह कोई स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ ELC एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का कॉन्सेप्ट ये है कि हर सिटीजन को जो या तो वोटर बनने लायक होने वाला है, यानी कि जिसको हम फ्यूचर वोटर कहते हैं, 14 साल से और 17 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं जी। या तो वो, और या फिर जो 18 साल से ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या जो ऑफिसेज में काम करते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, या वो जो ना तो काम करते हैं और ना स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जो घरों में ही रहते हैं, वो भी। अच्छा। इन सबको मतदाता जागरूकता कैसे दी जाए, उस पर्पज से ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया है कि कोई छूटे ना। तो स्कूल लेवल पे ये 14 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में हम इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाई हुई हैं। इसी तरीके से कॉलेजेस में भी 80 से ज्यादा दिल्ली के कॉलेजेस में हमने इलेक्टोरल लिटरेसी, जो कि यंग वोटर्स के लिए बनाते हैं हम, वो बनाए हुए हैं। उनमें हर एक में कैंपस एम्बेसडर हैं और नोडल ऑफिसर हैं। उसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन पे हम एक चुनाव पाठशाला बनाते हैं, जिसमें कि जो वो लोग जो कि ना तो कॉलेज में हैं ना तो ऑफिस में काम करते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम चुनाव पाठशाला, 8000 से ज्यादा चुनाव पाठशाला हमारे दिल्ली में है। उसके अलावा जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वर्क प्लेसेस पर भी हमने वहाँ पे हम वोटर अवेयरनेस फोरम बनाते हैं, वोटर अवेयरनेस फोरम, वो भी हमने दिल्ली में जगह जगह बनाए हुए हैं जी। और इनका यही मकसद है कि वो समय समय पर अपने, अगर वो VF है तो अपने एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके उनके साथ कुछ एक्टिविटीज या गेम्स वगैरह, जो कि इस तरीके से स्पेशली डिजाइन किए गए हैं ताकि उनमें इलेक्टोरल प्रोसेस से संबंधित A to Z फ्रॉम एंड टू एंड, कि कैसे वोटर बना जाए से लेके और वोट डालना क्यों जरूरी है, कैसे वोट डालना है, ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं। और इसी तरीके से बाकी जो ELCs हैं, जैसे मैंने कहा स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज, 25 ऐसी एक्टिविटीज हैं और 6 ऐसे गेम्स हैं जिनको कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको और ज्यादा कारगर बनाने के लिए हम दिल्ली में एक IT पोर्टल, एक IT मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, जिसमें इन सभी ELCs को जोड़ा जाएगा और फिर हम सेंट्रली उनको डेट्स देंगे कि इन डेट्स पे आपको कार्यक्रम करने हैं। और वो सारा मटेरियल जो है, जो इलेक्टोरल लिटरेसी मटेरियल है, वो भी हम उसी मॉड्यूल पे एक ऐप डेवलप करेंगे। ऐप पे सब उनको अवेलेबल होगा और जब वो कार्यक्रम करते हैं तो उसके बाद उसी पे अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देंगे, ताकि इसमें सबको जानकारी भी लगातार मिलेगी, मटेरियल भी सबके पास हमेशा अवेलेबल होगा, पब्लिसिटी मटेरियल, अवेयरनेस मटेरियल, और अपनी रिपोर्ट भी वो उसी पे ही दे दिया करेंगे। तो इससे सभी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स को एक्टिवेट करने में और उनको और ज्यादा उनकी एक्टिविटीज को ऑप्टिमाइज करने में और उनकी मॉनिटरिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से हम दिल्ली के हर वोटर को बखूबी बाकायदा एजुकेट कर पाएंगे इलेक्शन सिस्टम के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।